17 नंबर सर। 17 नंबर से क्या लिखा हुआ है? बात ना करो, बात नहीं। एक फल विक्रेता के पास 990 सेब तथा 945 संतरे हैं। सेब कितने हैं? एक कोई दुकानदार है जिसके पास सेब कितने हैं? 990 सेब है। और संतरे कितने हैं? ये क्वेश्चन जानते कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 17। 990 सेब और संतरे कितने हैं? 945 दिया हुआ है। क्या निकालने को कह रहा है? क्वेश्चन पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। एक चीज पता होना चाहिए, हम पहले बता दे रहे हैं यहां पर कि अगर कहीं पर बड़ी से बड़ी संख्या कहा, अगर कहीं पर बड़ी से बड़ी संख्या का शब्द कहीं ऐड किया, मतलब ये शब्द अगर कहीं लिखा हुआ बड़ी से बड़ी, तो इसके लिए हम जानते हो क्या निकालते हैं? इसके लिए हम HCF का मान निकालते हैं, HCF ढूंढते हैं। अगर कहीं पर छोटी से छोटी संख्या कहा तब, तो ध्यान रखना छोटी से छोटी संख्या के लिए हम LCM का प्रयोग करते हैं, LCM का प्रयोग करें, LCM का मान निकालते हैं। ये पता होना चाहिए। अब हमें हल करने को क्या बोला है? बोला ये है कि एक फल विक्रेता के पास इतने सेब हैं और क्या है? 945 संतरे हैं। तो क्या पूछ रहा है यहां पर कि वह इनको एक टोकरी में क्या कर रहा है? इन दोनों को, सेब और संतरे को, दोनों को क्या करना चाह रहा? वो टोकरी में रखना चाह रहा। वो तो टोकरी में रखने के लिए दो फलों में से एक फल सम लेना है। कम से कम कितनी टोकरियों के कितने फल रखे जा सकते हैं? यहां पे कम से कम बोला हुआ है, तो कम से कम कितनी टोकरी लेकर के आए कि ये फल हमारे रखे जा सके? क्या निकाले? यहां पर हमें मासा निकालना पड़ेगा। पूछ रहा है कि जैसे मान लो कि अभी हम तुमसे नहीं कहते कि जैसे मान लो कि 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, तो बताओ कि एक लाइन में हम कितने बच्चों को खड़े करें कि जितने एक लाइन में बच्चे हैं उतनी हमारी लाइन भी बनना शुरू हो जाए, या लाइन बननी चाहिए? बताओ, एक लाइन में कितने बच्चों को खड़ा कर दे कि एक लाइन में जितने बच्चे खड़े हो उतनी हमारी लाइन बननी चाहिए? क्या बच्चों को एक लाइन में खड़ा करना पड़ेगा? 10। एक लाइन में 10 बच्चों को खड़े करें तभी तो 10 ठो लाइन बनेगा। तो बराबर हो गया, एक लाइन में जितने बच्चे हैं उतनी हमारी लाइन भी बन रही है। तो वही को, उसी को क्या कहा था? उसी को हम कहते हैं मासा, उसको हम कहते हैं बड़ी से बड़ी संख्या कहते हैं। तो यहां पर भी वही पूछ रहा है कि एक टोकरी में हम कितना फल रखें कि उतने ही टोकरियां तैयार हो जाए। क्या निकालना पड़ेगा? हमें मासा निकालना होगा। तो मासा यही है। दे दो, भी देख लीजिए बाद में। मासा निकाल दो। तो 990 945 का मासा निकालना हमें। निकालते हैं, कितना आएगा? अगर इसका हम निकाले तो 2 चौके 8, 2 9 18, 2 पंचे 10, 2 से ये कटेगा नहीं। तो क्या ये मासा हुआ? मासा ये नहीं हुआ। मासा के लिए क्या नियम होता है कि जितनी भी संख्याएं हो वो सारी संख्याएं जिससे कटेंगे वो मासा है। तो एक कटा और एक नहीं कटा, मासा ये नहीं कह सकते हम। फिर आप किससे काटे? 3 एक कम 3, 3 छक 18, 3 पचे 15। इधरों काटो, 3 त्रिका 9, 3 एक कम 3, 3 पचे 15। फिर किससे काटे? 3, देखो इस 3 से इन दोनों कट गया ना, मासा भी हमें एक ठो नजर आ चुका है। फिर 3 से 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 105 बार में कटेगा। फिर किससे? ये भी मासा हो गया ना। फिर किससे काटे हम? 3 ही से। 3 से ये नहीं कटेगा, तब तो ये कटेगा कै बार में? 35 तिया 105। ये मासा हुआ? नहीं होगा। 5 से काटे, 5 एक नम 5, 5 एक कम 5, 5 सत्ते, एक और मासा आ गया। फिर किससे काटे? 7 से काटो। 7 से ये नहीं कटेगा, ये खत्म, तो ये भी मासा नहीं। 11 से काटे तो ये कटा और ये नहीं कटा, ये भी मासा नहीं। तो मासा के लिए कौन कौन लोग शामिल हुए मासा में? 3 त्रिका 9, 9 पचे 45। मतलब एक टोकरी में अगर हम 45 ठो अगर हम रखे फल तो 45 टोकरियां बनेंगी। मतलब
मासा ये कहता है कि जितने लाइन हो उतनी पंक्तियां, यही कहलाता मासा। तो मासा में हमारा ये निकलेगा 45 आएगा, 45 तो फल रखने पड़ेंगे तब जाकर 45 टुकड़ियां बनेंगी। मासा निकालना था, जल्दी से उतार लो। सूरज, अब अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? ये था 17 नंबर। अब प्रश्न हम लोग का आएगा 18 नंबर का। 18 नंबर में देखो क्या लिखा हुआ है। 18 नंबर में ये लिखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 378 और 180 और 420 का हमें मासा और लासा निकालना है। क्या निकालना है? मासा और लासा निकालना है। फिर क्या इन तीन संख्याओं का लासा और मासा तीनों की संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा? पता होगा? होगा, बताए नहीं थे हम पहले। जैसे मान लो, पहले लिखते क्वेश्चन नंबर 18वां लिखो पहले। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? 18 ये बोला है कि 378, 180 और क्या लिखा है? 180 और 420। 420 ये तीन संख्याओं को लेकर के क्या निकालो? HCF निकाल दो। समझना तो जिसको नहीं सुना रहा है, HCF निकालो और LCM निकालो। निकालने के बाद हम एक चीज बताए थे, पहले सूत्र बताए थे। सूत्र क्या होता है कि मासा और लासा को गुणा करके एक तरफ लिख दो और जिसका मासा लासा निकाले हो उनको गुणा करके क्या कर देते हैं, हम एक तरफ लिख देते हैं। तो दोनों क्या होते हैं? मासा और लासा को जो गुणा किया उनको एक साइड लिख दो और जो दोनों संख्याएं थी उनको एक तरफ लिख दो। दोनों का मान क्या आता है? क्या आता था? बराबर आता था। यहां पर भी बराबर आएगा और यही चेक करने को बोल रहा वो। तो पहले हम तीनों का क्या निकालेंगे? मासा और लासा। तो मासा और लासा निकालते पहले इसका हम, मासा और लासा। तो 378, 180, 420, 22 से 20। तो अब लगाओ, किससे काटे हम? मासा पर दिमाग लगाना, लासा तो अपने आप निकल जाएगा। खाली मासा पर दिमाग दौड़ाया करो। मासा क्या कहता है? कितने लोग हैं? तो तीनों लोग कटने चाहिए तब मासा बनेगा। 2 से 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 9 2 9 18 0, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 0। कट गए तीनों, एक संख्या प्राप्त हो गया। फिर 2 से ये नहीं कटेगा, ये कटेगा कै बार में? 45। ये कटेगा कै बार में? 105। क्या मासा हुआ? एक ठो नहीं कटा है, 2 ठो कटे हैं, ये मासा नहीं हो सकता है। फिर 2 से नहीं, 3 से। 3 छक 18, 3 तिरिक्का, 3 से 15 बार में, 3 से बस, ये भी एक और मासा आ गया। अब किससे? 3 दूनी 6, 3 एक 3, 3 पचे 15। ये तो नहीं कटा ना, कटेगा? मासा हुआ कि नहीं हुआ? ये नहीं हुआ। फिर 3 से 3 सत्ते ये और ये, यहू मासा नहीं। 5 से 7 नहीं कटा, 1 कट गया और 35 भी कट गया, मासा नहीं। 7 से ये कटा और ये नहीं कटा, ये कटा, यहू नहीं। मासा कौन कौन आया? जहां जहां सही के निशान वही मासा है। 2 2 3 6, बस मासा आ गया 6। लासा कितना आएगा? 37 80 गुणा करने पर आ रहा है, 37 80 आएगा। तो अब एक सूत्र पढ़े बैठे हो कि संख्याओं का गुणनफल एक तरफ कर दो, अब मासा लासा एक तरफ कर दो, देखो क्या बराबर आता है। तो संख्याएं कौन कौन है? 378 गुणे 180 गुणे 400, डायरेक्ट लिख दो थोड़ा सा। 378, 180 और 420 बराबर इन दोनों का लासा कितना है? मतलब तीनों का लासा कितना है? अब मासा कितना है? मासा लासा एक तरफ कर दो और जिसका मासा लासा निकाले उनका गुणनफल एक तरफ कर दो, देखो बराबर आता है। वो कह रहा बराबर हो, देखो चेक करते हैं। तीनों को गुणा करे बराबर आएगा? बोलो जल्दी से, गुणा कराओ तब। 378 को 180 गुणा कर दे,
गुणा करें। पहले देखो जीरो को हम छोड़ेंगे, केवल हम 18 से गुणा कराएंगे 378 में। 18 अट्ठे 14 बचा, 18 सत्ते 126, 126 में कितना बचा था उधर 14, 126 में 14 जुड़ गया तो 140, 140 के जीरो हासिल कितना बचा 14, 18 ते 54, 54 14, 54 14 68, 68। अभी तो केवल इनको गुणा करवाए हैं। जीरो देखो अभी कहाँ, अभी तो 18 गुणा करवाए ना, एक जीरो बचना, जीरो उतार लो। मतलब जीरो जो पीछे होता है तो उसको छोड़ करके जो केवल संख्या तो इसको पहले गुणा कर लो, जीरो जितना होगी इनका लगा दो। तो अभी तो इनको गुणा कराने पर आया, गुणे भी कौन है 420 बराबर इसको गुणा कर दे, 6 जीरो 6 अट्ठे 4, 6 सत्ते 42 4, 46 4, 6 18 4 बराबर होगा, बराबर नहीं होगा। देखो 22,000 यही है और ये देखो 68,000 है, तो उसका गुणा नहीं करेंगे। तो अभी गुणा करें तो और नहीं बढ़ जाएगा, और बड़ा नहीं हो जाएगा। 68 है ये, 42 और गुणा और भारी नहीं बन जाएगा। गुणा करेंगे तो बड़बड़े तो होता है, छोटा होता है। तो देखो 68 लिखा है, 68 40, 68,040 और यहाँ 22,000 है, ये तो वैसे ही भी ज्यादा है। 420 और लगेगा तो और भारी हो जाएगा। तो यहाँ पर बराबर नहीं होगा। पहले ही बताया था ना बराबर कब आता है, बराबर कब आता है 6 7 8 9 में बताया गया होगा कि बराबर तभी, मतलब वो सूत्र तभी लागू होता है जब दो संख्याएं होती है। इसमें 3 तो हमें पता था कि नहीं बराबर होगा, लेकिन फिर भी हम बताए। 18 नंबर हो गया, 19 नंबर को देखो सर, जो इसे 19 नंबर छोड़े तब लगा लिया ना, सेम ऐसे है क्वेश्चन 256 और 36 सर जी। हाँ। नहीं होगा क्या चीज, दो संख्याएं हैं। हाँ तो दो संख्या है तो सूत्र पर लगाया करो, सूत्र पर लगाओगे तो सही रहेगा वो। 20 नंबर का कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, अनुपात कितना है 2:3। तो दो संख्या मान लेते, कौन कौन है पहले लिखते, माना दो संख्या, माना हमें नहीं पता कौन कौन है तो अपने मन से मान ले, माना कोई दो संख्या कौन है ए व बी है, ए और बी का अनुपात कितना है 2:3। तो ध्यान दिया करो कि दो संख्याओं का अनुपात दिया ना, तो दो संख्याओं के लिए सूत्र मासा लसा का क्या होता है, दो संख्याओं का सूत्र क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, ये तो सूत्र होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों का मसा गुणे दोनों का लसा होता है, ये हमारा सूत्र कहता है। कुछ और भी दिया हुआ है कि दोनों का अनुपात कितना है, दोनों का अनुपात कितना है 2:3 है, लासा दोनों का मिला के कितना है, इन दोनों का लासा दिया हुआ है, ए और स्मॉल ए मानो चाहे कैपिटल मानो कोई मान सकते हो, दोनों का लासा कितना दिया हुआ है 180। तो पूछ रहा है दोनों का क्या चीज है मासा कितना आएगा, बात ना करो। एक चीज ध्यान रखना कि जो भी कोई संख्या अनुपात में दिया रहेगा ना, तो तुम्हें अपने मन से पहले x को गुणा करके लिख लेना होगा, तैयारी कर लेना होगा। तो यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 के साथ क्या लगा दे x, अनुपाते 3x कर दो। कोई भी अनुपात लिखा हो तो अपने मन से x को लगा लिया करो, लगाने के बाद मान रखते a का मान कितना है, पहले a आ रहा था, पहला मान कौन है 2x है, गुणे b का मान कौन है, बाद में b है तो बाद में कौन मान है 3x है, बराबर मासा निकालना है, दोनों का मासा निकालना हमें, गुणे दोनों का लौसा कितना है देखो 180 है। अब यहां से मान निकालो। एक चीज और हमें नहीं पता है कि मासा नहीं पता है, मासा निकालना है ना, मासा को भी तुम्हें मानना पड़ेगा।
मासा को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, कुछ तो मानना पड़ेगा। तो क्या मान ले हम, y नहीं x ही मानेंगे यहां पर भी, क्योंकि x के रूप में मानो इसीलिए x के रूप में मानना पड़ा हमें। y होता है यहां पर तो y के रूप में चलता। अब मान रखते यहां पर भी एक काम करो, मान ही रख दो, ठीक रहेगा। यहां कितना रख दे हम, x। 2/3 नंबर को नंबर गुणा करो, चर को चर राशि से, तो x को x कराएंगे बराबर x गुणे 180। एक बार x से एक बार x कट गया तो 6x बराबर का x का मान कितना आएगा, 180/6, मतलब x का मान 20, यही आएगा। अठारह है कौन, 19 है, हाँ ये 20 है, 20 है और 19 छोड़े हैं। नहीं उतरा अभी, जल्दी उतार, फटाक से उतार लो। 1B प्रश्नावली 1A खत्म, 21 है, रहने दो उसको। 1B प्रश्नावली देखो तनिया, 1B को समझोगे कायदे से, यहां से तुम्हारा एक प्रश्न जरूर आता है पेपर में, परमे अपरमे वाले से। तो एक कैप्सूल लिखवा रहे, उस कैप्सूल को कभी भूलना नहीं है तुम्हें, इधर साइड में लिखवा दे, याद रखोगे ना। कैप्सूल में लिख लो तने इसको, ये है कैप्सूल, हमारा कैप्सूल। ये कैप्सूल अगर याद रखोगे तो भूलोगे नहीं, कहीं पर प्रश्न पूछ ले बता कर ले जाओगे। कैप्सूल ये होगा पहला नंबर, यदि मतलब ऐसे लिखो, कैप्सूल में छोटे शब्दों में लिखो, यदि किसी संख्या पर, ध्यान देना, यदि किसी संख्या पर क्या लगा हो, रूट लगा हो, तो उसको या उसे लिखना, तो उसे सबसे पहले परिमेय माना जाता है। गलत लिख रहे, लैंग्वेज थोड़ा सा सेंटेंस में गड़बड़ हो रहा है, ये ना लिखो। ये सेंटेंस ना लिखो, सेंटेंस थोड़ा सा है, कोई दिक्कत नहीं आपको। सेंटेंस अब ये लिखेंगे कि यदि किसी संख्या को अपर में दिखाना हो, यदि किसी को अपरिमेय बताना है तो उसे सबसे पहले परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। इतना जी समझ में आ गया ना, कि अगर किसी को भी अगर अपरिमेय दिखाना तो पहले क्या करोगे, बताओ अंकित, यदि किसी भी संख्या को परिमेय दिखाना तो क्या करोगे, परिमेय मानोगे। अपरिमेय जिसको दिखाना पहले परिमेय मानोगे। दूसरा स्टेप क्या करोगे, दूसरा स्टेप ये रहेगा उसका, दूसरा स्टेप क्या रहेगा, परिमेय मानना पड़ेगा। परिमेय मानकर उसे प्रतीकों के रूप में सबसे परिमेय माना जाता है, क्या माना जाता है, उसे सबसे पहले परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। परिमेय मानकर उसे प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करते हैं। फिर तीसरा स्टेप याद रखना, 3 स्टेप में क्वेश्चन लगेंगे यार यहां पर आकर के। तीसरा स्टेप में ये
फिर रूट वाली संख्या का मान निकालना होता है। ये हमारा 3 काम करना होगा। एक उदाहरण दें, अपने मन से क्वेश्चन बताएं। एक एग्जाम्पल दे रहे, समझना कि जैसे मान लो लिखे क्या चीज, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय है, ध्यान दो तनिक, समझो इधर। हमें क्या करना है, हमें इसको सिद्ध करके दिखाना है कि क्या है ये अपरिमेय है। क्या हमें पहले से नहीं पता कि अपरिमेय है? परिमेय किसको कहा जाता है? जो रूट से बाहर वो परिमेय, और जो रूट से बाहर ना हो वो अपरिमेय होता है। हमें पता है ये अपरिमेय है, लेकिन हल करके दिखाओ कैसे है ये अपरिमेय, इसको सिद्ध करने को कह रहा है। अगर वैसे ही कोई मुंह जवानी पूछता कि भैया परिमेय का परिमेय है, तो भैया रूट से बाहर नहीं निकल रहा है, इसलिए क्या है अपरिमेय। लेकिन हमें हल करके दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना। कैसे है, सिद्ध करके दिखाइए। किताब में कहा है चलो सिद्ध करके दिखाओ, तो हम सिद्ध करके दिखाएंगे यहां पर। तो उसके लिए हमने तुम्हें कैप्सूल बता रखा पहले से। लिखेंगे क्या चीज सिद्ध करें, तो सबसे पहले क्या करोगे, जब भी किसी को अपरिमेय दिखाना है, हमें पता अपरिमेय है लेकिन हल करने को कह रहा है वो, तो अगर किसी को भी अपरिमेय दिखाना तो पहले क्या करोगे, सबसे पहले परिमेय मानोगे। तो लिखेंगे क्या, माना। पहला स्टेप तो सब में ऐसे ही लिखोगे, मतलब जब हल करने चलोगे तो सबसे पहला काम यही करोगे, पहले मानोगे। लिखेंगे क्या मानेंगे, माना 3+√2 एक परिमेय है। मतलब जिसको अपरिमेय दिखाना तो उसको पहले कुछ देर के लिए क्या मानोगे, परिमेय मानोगे। देखो यही तो कहे कि जिसको भी अपरिमेय सिद्ध करना है सबसे पहले उसको परिमेय मानना होगा। तो परिमेय मान लेते, चलो परिमेय मान लिए कि परिमेय है। परिमेय संख्या है चाहे परिमेय एक ही चीज है। परिमेय मान लिए, मानने के बाद फिर हम क्या बोले हैं, परिमेय मानकर उसे प्रतीक में लिखो। प्रतीक में लिखना है, सिंबल के रूप में लिखना है। तो जिसको परिमेय माना गया है ना, उसको पहले सिंबल के रूप में लिख दो। इसी को तो परिमेय बोला गया है। इस पूरे को क्या बोला गया है, परिमेय। तो परिमेय किसको कहा था, ऊपर नीचे वाले को ना। तो जो परिमेय कहा गया था, तो परिमेय हम ऊपर नीचे वाले को ए बी को हम क्या बोल दिए, यहाँ पर परिमेय मान लिए। अब परिमेय को हम a/b के रूप में दर्शा दिए। ऐसे हमेशा जब भी परिमेय मानोगे तो तुम्हें a/b माना हो, कोई जरूरी नहीं कि a/b मानो, x/y भी मान सकते हम। तो जो भी परिमेय मानोगे उसके बराबर में एक सिंबल लिखकर जरूर दिखाओगे, चाहे x/y, चाहे p/q, चाहे a/b। बहुत लोग p/q मान लेंगे, कुछ लोग x/y मान लेते हैं, तुम्हारी इच्छा जो मान लो। परिमेय माने हो तो परिमेय के जब क्या कर दो, कोई एक सिंबल लिखकर दिखा दो। तो सिंबल लिख दिए, लिखने बाद फिर तीसरा स्टेप क्या कहता है, प्रदर्शित हो गया ना, परिमेय के रूप में प्रदर्शित हो गया। तीसरा स्टेप क्या कहता है, तीसरा स्टेप ये कहता है कि फिर रूट वाले का मान निकालो। तो रूट में कौन है, तो रूट वाले का मान निकालेंगे। तो रूट वाले का मान निकालेंगे, 3 को भेज दो उधर, प्लस में है, उधर जाते ही माइनस में हो जाएगा। अब माइनस में हो जाएगा, अब इसको हल कराओ, इसके नीचे 1 मान लो, कैची गुणा कराओ, 1 3 को 20 कराएंगे, अब बट्टे में b 1 कम b बराबर किसका मान आ गया, √2 का मान। अब तनी दिमाग यहाँ पर लगाना है। दिमाग लगाना ये है कि ये ऊपर नीचे है ना, ऊपर नीचे वाली संख्याओं को क्या बोलते हैं, हम पता होना चाहिए। परिमेय किसको कहता है, जो ऊपर नीचे होता है उसी को कहते हैं परिमेय, और जो रूट में होता है उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय। तो ये हमारा परिमेय का परिमेय है। ये परिमेय क्यों, क्योंकि ऊपर नीचे है। हम बोल देंगे यहाँ पर क्या चीज, a-3b के बट्टे में b एक परिमेय है। अगर ये परिमेय तो ये किसका मान है, किसका मान है,
अगर ये परिमेय तो किसका मान, इसी का मान है, तो अर्थात ये फिर क्या होगा, अपरिमेय होगा। अगर ये परिमेय है तो इसी का उल्टा ये अपरिमेय होगा। अतः √2 एक हाँ बस ऐसे हमें क्वेश्चन को लगाना होगा। ध्यान रखना तभी ये नियम कब लगाओगे, जिसको भी अपरिमेय दिखाना, ध्यान रखना उसमें डबल संख्या होनी चाहिए, 2 डिजिट्स का होगा तो इस नियम से हम करेंगे। उधर ना देखो, माइंड में सेट करो कि जब 2 संख्याएं होंगी तो सबसे पहले क्या करोगे, परिमेय मानोगे। परिमेय मानने के बाद उसको प्रतीकों के रूप में लिखोगे, प्रतीकों के रूप में लिखने के बाद रूट का मान निकाल देंगे। और हर एक सेंटेंस में, मतलब हर एक क्वेश्चन में क्या करोगे, ये लैंग्वेज तुम्हें लास्ट में लिखना होगा, जिसका मान होगा उसको लास्ट में तुम्हें दिखाना होगा। उधर ना देखो, बस खाली अपना इधर स्टेप देखो कैसे हो रहा है। कि पहले क्या करोगे, ये नियम कब लगाओगे, जब 2 लोग होंगे, तब डबल संख्या होंगी तब ये नियम लगाओगे। सिंगल वाले होंगे तो थोड़ा दूसरे टाइप से किया जाएगा। मतलब जितने भी डबल यानी कि 2 पद वाले संख्याएं होंगी उनको हम इस तरीके से लगाएंगे। सबसे पहले परिमेय, परिमेय का प्रतीक, फिर रूट वाले का मान निकाल दें, फिर नीचे लैंग्वेज लिख दें, क्वेश्चन हमारा हो गया। लेकिन अगर सिंगल वाली डिजिट्स का हो गया, तब एक पद में अगर संख्या आ गया तो उसके लिए हम क्वेश्चन कल बता देंगे, उसके लिए अलग विधियां चलती है।